दोस्तों 19 नवंबर से डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एक फिल्म रिलीज होने जा रही है जिसका नाम है कैश। और कैश बनाई है द वेरी रिच प्रोड्यूसर विशेष भट्ट। जी हाँ, भट्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं। तो आज हमारे साथ हैं इस कैश फिल्म के राइटर अर्श वोरा, प्रोड्यूसर राइटर विशेष भट्ट एंड राइटर डायरेक्टर ऋषभ सेठ। लेट्स वेलकम द ट्रायो। वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। Thanks for having us. विशेष, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये नया बैनर क्यों शुरू किया आपने? I think हमें ये लगा था कि with lot of youthful content हमें present करना था and OTT और short films and digital and theatrical में भी एक तरीके के अभी social media को भी आप देखिए तो एक नया एक काइंड ऑफ नैरेटिव शुरू हुआ है। तो हमने सोचा कि एक विशेष फिल्म्स की एक लेगेसी है, उसका एक नैरेटिव है, बट ये नैरेटिव को हम एक नए ब्रांड से जोड़े तो उससे क्या होता है कि हम जो एक सर्टेन एक्सपेक्टेशंस और सर्टेन ऑडियंसेस है जो विशेष फिल्म्स ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है और ये ब्रांड कुछ different kind of कहानियां, maybe they want to say this and we want to explore and also different audiences है। तो हमें लगा कि ऐसे मुझे लगा कि एक नया ब्रांड होगा तो वो कंफ्यूजन भी कम हो जाएगी। ओके, तो इसका ये मतलब है इस बैनर तले फिल्में भी बनेगी या फिल्में नहीं बनेगी? इस बैनर में फिल्में थिएट्रिकल फिल्में 100% बनेंगी। बट जैसे अगर आप ये कॉमेडी लो या हमने ये वेरी यूथफुल ओरिएंटेड, ये बैनर का एक्चुअल एक ब्रांड है जिसका जो पर्सपेक्टिव है एक यूथ के पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिक होगा। तो दैट इज द आइडिया बिहाइंड दिस ब्रांड इज दैट अभी अगर ये कहानी भी लीजिए हम लोग कैश में एक 25-year-old entrepreneur की कहानी है। So it will be driven by also the makers will be the writer, director and talent will be a younger talent team and कहानियां भी एक younger team की होंगी। यही मैं कहने वाला था, यही सोच रहा था, इसलिए शायद आपकी टीम भी यंग है, ऋषभ सेठ यंग है, अर्श वोरा यंग है। ऋषभ, आपसे जानना चाहूंगा, कैश जो फिल्म है डीमोनेटाइजेशन, जो इंडिया में डीमोनेटाइजेशन हुआ था उस पर आधारित है। तो ये आइडिया, सबसे पहले ये आइडिया किसको आया था कि डीमोनेटाइजेशन पर हम एक फिल्म बनाए? तो एक्चुअली हम आपस में काफी कहानियों पे जैम करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, व्हाट्स एक्साइटिंग अस, क्या पढ़ रहे हो, कुछ सुना है, कुछ इंस्पिरेशन आया है। तो हम लोग आपस में वैसे जहां शुरुआत हुई थी, हमें एक यंग एंटरप्रेन्योर की कहानी बोलनी थी, मतलब एक बिजनेसमैन की नजरिए से कहानी बनानी थी। और हमारी सॉर्ट ऑफ डिस्कशंस में, बातचीतों में डिमोनेटाइजेशन की भी थोड़ी चर्चा हो रही थी, मतलब ऑफ टॉपिक अलग से। तो एक पॉइंट आया जहां हमने कहा कि यार एक्चुअली ये दोनों कहानियों का मेल हम कर सकते हैं। ये डिमोनेटाइजेशन का हम बैकड्रॉप रख सकते हैं और साथ में जो हमको एक एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में जो कहानी बोलनी है उसको इसके ऊपर अगर हम लोग डाल दें शायद कुछ मतलब मजेदार निकल आए। तो वहीं से वो बिल्ड करना शुरू किया और इनफैक्ट हमने जहां कहानी की शुरुआत की थी, हम एक ड्रामा लिख रहे थे स्टार्टिंग में, हम ड्रामा की तरफ जा रहे थे, थोड़ा एक थ्रिल एलिमेंट की तरफ जा रहे थे। लेकिन एज वी स्पोक अबाउट इट मोर, एज द स्टोरी ग्रू ऑर्गेनिकली, वी रियलाइज कि नहीं यार, इसको ये हमें कॉमेडी की तरफ खींच रही है तो खींच जाते हैं पूरी तरह। तो by the end of it we've gone and made an out and out comedy about with the backdrop of demonetization. और कॉमेडी मेरे ख्याल से फ्लेवर ऑफ द सीजन है, लोगों को बहुत पसंद है, बिकॉज आई थिंक इनफ टेंशन है लोगों की लाइफ में, और कोई भी कंटेंट हंसा दे तो ज्यादा चांस है उसके चलने के। अर्श, मैं ठीक कह रहा हूँ? Absolutely. There's never not a good time to watch a comedy, So if you can present an issue in a comic way, in a relatable way, then the audience will really enjoy it. That's my takeaway at least. तो आप लोगों को कितना समय लगा इस फिल्म को या इस फिल्म की कहानी को, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स वगैरह लिखने को, स्क्रिप्ट तैयार करने में? I think लगभग स्टार्ट टू फिनिश मैं कहूंगा कहानी तैयार हो गई थी 2-1 महीने में। कहानी पूरी हमने फ्लैश आउट कर ली थी और बाय द टाइम वो फाइनल स्क्रिप्ट की, फिर उसके ड्राफ्ट पे काम किया थी और 3-4 महीने, तो 6 महीने पकड़ लीजिए पूरे प्रोसेस के लिए। और शूटिंग?
शूटिंग हमारी हुई है कुछ 45 दिन की शूट की हमने, जिसमें हमने 3-4 गाने भी फिल्माए और हाँ 45 दिन और उतने ही थे, 45 दिन में हमने फिल्म कंप्लीट कर दी। ड्यूरिंग द लॉकडाउन पूरा, मतलब पूरी फिल्म लॉकडाउन के दौरान ही कंप्लीट की? कुछ हमने लॉकडाउन के पहले की थी, फिर अच्छा। लॉकडाउन के फिर पैंडेमिक में हमने बाकी की फिल्म कंप्लीट थोड़े की। किश्तों में बनी है फिल्म थोड़ी, क्योंकि हाँ तो हमारा मतलब आई वुड से लार्ज चंक ऑफ शूटिंग प्री लॉकडाउन हो चुका था, फिर थोड़ी मतलब 5-7 दिन की हमने शूटिंग की है लॉकडाउन में, वो भी मतलब स्टार्टिंग मतलब जुलाई अगस्त तक लास्ट ईयर तो कोई कुछ काम ही नहीं कर रहा था। उसके बाद जो 2-2 दिन का विंडो, सारे डेट्स फिर से कोऑर्डिनेट करने पड़े, तो उस चक्कर में ये खत्म किया, फिर पोस्ट भी साइमल्टेनियसली उसी तरह से चला है रुक के, बट अभी बन गई है और अभी होपफुली आगे दौड़ेगी पिक्चर। और शुरू से आप लोगों ने ये सोचा था कि ये ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज करेंगे, या फिर पहले सिनेमा का सोचा था उसके बाद स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म की बात आई? सिनेमा का सोचा था सिनेमा के लिए, क्योंकि तभी ओटीटी ऑब्वियसली आ रहा था, बट डायरेक्ट टू ओटीटी अभी कॉमन हो गया है लॉकडाउन के बाद। इसमें गाने थे, ये पिक्चर जैसे बनाई थी Exactly, तो एक और अगर आप देखोगे यूथफुल कंटेंट था, तो हमारा जब तभी भी प्लान था कि हम लोग एक कॉलेज सीजन्स में या कभी आए रिलीज के लिए, या तो वो जून जुलाई विंडो या नवंबर, हम जून जुलाई तक तैयार भी नहीं होने वाले थे, मगर नवंबर दिसंबर 2020 या जनवरी 21 में हमारा प्लान था ऐसे ही कुछ रिलीज करें। बट ऑब्वियसली आपका जो फर्स्ट वेव आया, फिर उसके बाद में सेकेंड वेव भी शुरू हुआ जो मार्च में, वो टाइम पे हमने एक्चुअली जब हमारा प्लान था फ्रॉम अ वेरी ट्रेड पर्सपेक्टिव में बताऊंगा, उसमें भी था ऑब्वियसली थिएट्रिकल एक्सपीरियंस, कॉमेडी इज एंजॉयड वेल इन अ थिएटर, इट्स अ कम्युनिटी एक्सपीरियंस, प्लस थोड़े गाने हैं एंड यूथफुल कंटेंट है, सो वी थॉट के इवन इफ इट्स इन अ लिमिटेड मैनर हम थिएटर के अंदर पहले एक विंडो देंगे उसे, एंड ऑब्वियसली वो ओटीटी में तो आने ही वाली है एज अ नेक्स्ट विंडो, बट it was planned with theater, but OTT was going to be, मैं कहूँगा OTT and television, satellite भी। I think this film is हमें अच्छा US सर्टिफिकेट है इस पे, तो ये फैमिली एंटरटेनर की तरह भी लोग देख सकते हैं, तो सैटेलाइट की भी इसकी एक ऑडियंस है जो ये पिक्चर सैटेलाइट पे भी आएगी। और विशेष, आई एम श्योर आपके डैड यानी मुकेश भट्ट साहब और आपके अंकल यानी महेश भट्ट साहब, उनकी ब्लेसिंग्स के साथ ये बैनर शुरू किया है आपने? यस यस, अभी देवर वो हमेशा कहते थे कि एक विशेष बैनर है जो मेरा नाम उससे जुड़ा है, बट आई यूज्ड टू से वो आप लोग ने शुरू किया है, वो आपका बैनर है। और एक मैंने इधर खुद माई सेल्फ आई हैव डन 30 फिल्म्स अंडर दिस बैनर, तो मुझे एक तरीके का नैरेटिव जो अप्रोच करना था, मुझे उन्हें भी मालूम था कि वो नैरेटिव एक उसके लिए ऑडियंस है, वो इम्पोर्टेंट है वो सारे नैरेटिव्स के लिए, तो दे वर एक्चुअली वेरी हैप्पी विद दिस आइडिया कि एक अंडर अ न्यू बैनर दीज नैरेटिव्स कैन बी टोल्ड, देन ऑडियंसेस को भी और ट्रेड को भी एक क्लैरिटी मिल जाती है कि किस तरह की बात करने की कोशिश कर रहे हैं हम। तो they were on board from it from the beginning. Oh, that's very nice. अमोल पराशर बहुत अच्छे कलाकार है, बहुत अच्छे एक्टर है, लेकिन लीड रोल में उन्हें देखा नहीं है। ये किसका सोचना था कि अमोल पराशर को मेन लीड में लिया जाए, और क्या रीजनिंग थी उसके पीछे? हमने जब पिक्चर के बारे में जो कंसेप्चुअलाइज की और उसको डेवलप किया, हमें ऐसी कोई ऐसा लालच नहीं था कि भाई हमको बड़ा स्टार ही चाहिए पिक्चर के लिए, या कोई नामी एक्टर हो तो ही हमने पिक्चर बनाएंगे। वो वहाँ मैं विशेष को अपलोड करूंगा, क्योंकि विशेष ने वो विजन पूरी तरह से सपोर्ट किया कि हम रुकेंगे नहीं, हम वेट नहीं करेंगे, हमको ये पिक्चर बनानी है और हम जितनी जल्दी उसको पटरी पे ला सकते हैं ले आएंगे। अरे तो अमोल के साथ मैंने एक शो बनाया हुआ था पहले से, तो हमारा एक अच्छा एक वर्किंग इक्वेशन भी था, और इस कैरेक्टर के लिए खासकर क्योंकि ये he's a guy who's obsessed with his next startup, and अमोल being an IITian, वो भी इस दौर से गुजरे हैं जहां उन्होंने ये स्टार्टअप कल्चर के वो एक का हिस्सा रहे हैं, तो ये जो फिल्म में जो चीजें आई हैं वो अमोल ने वो जी चुका है,
यू नो, तो वो हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया उस तरीके से कि एक तो कलाकार अच्छा है, उसकी कॉमिक टाइमिंग जबरदस्त है, और ऊपर से जो सब्जेक्ट मैटर है वो तो सब रिसर्च करके आए हैं, यू नो। तो entrepreneurship aspect of it, not the demonetization. अर्श, हाल ही में आपकी एक और फिल्म स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई थी, चल भी रही है, उसके लिए काफी तारीफ मिली होगी आपको। रिएक्शन एग्जैक्टली किस प्रकार का है, एंड व्हाट इज इट दैट पीपल आर लाइकिंग? No, I mean, Meenakshi Sundareshwar is on Netflix, and you know, I mean, I've been getting a lot of praise for it. बहुत ही तारीफ लोग कर रहे हैं, बहुत ही स्वीट चार्मिंग फिल्म है, और फिर अभी 2 वीक के बाद कैश आ रही है जो मतलब द कंप्लीट ऑपोजिट है, यू नो। इफ दैट फिल्म हैज सोल, दिस फिल्म हैज झोल, यू नो। तो so I mean it's such an opposite film, you know. That's a young love story, while this is a young entrepreneurship story that is driven in terms of pace, everything, you know. These are such contrasting films, you know. And I've got a lot of love for that film. A lot of people have appreciated it. They've loved, you know, so many elements about the film, and now I hope people enjoy this as well and see a different side to our writing, you know. आज अपनी वर्सेटैलिटी के बारे में बता रहे हैं आपको। नहीं, we love films, right? We want to have all kinds of films, you know. So that's the idea. आप में से तीनों में से सबसे नर्वस किस्म का इंसान कौन है? मतलब अब 19 नवंबर की वेट करते करते सबसे ज्यादा डरा हुआ कौन है? पसीने तो मुझे आ रहे हैं अभी एक्चुअली। सब I think सब नर्वस और हम तीनों मतलब एक दूसरे की नर्वस एनर्जी से ही एनर्जाइज होते हैं, भैया। we're nervous about. We're not nervous about how people will receive the film, you know. I think we're confident about the fact that people will definitely enjoy the film. We're just nervous about the fact that yeah, it's a lot of our firsts, you know. So like that is the nervous energy that we actually have, you know, that it's पिक्चर ही एक तरीके की स्टार्टअप है। Yeah, it's a startup. आप छोटी बड़ी कभी स्टार्टअप आप कुछ भी करो, आई एम श्योर आपकी लाइफ में भी कोमल जी, जब आपने कोई न्यू चीज शुरू की होगी, तो इसलिए एक एक्साइटमेंट और एक नर्वसनेस साथ में चलते हैं, एंड व्हिच एक्चुअली आल्सो गिव यू अ गुड रीजन दैट यू फील अलाइव इन अ मोमेंट, यू नो। तो एक वो तरीके की एक्साइटिंग नर्वसनेस या जो भी बोल सकते। तो भट्ट साहब ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी एक दिन मुझको कि आप ऋषभ देखो, नर्वसनेस तो रहेगी, डर तो रहेगा, लेकिन बीच बीच में ना मजा आएगा आपको, किसी छोटी चीज पे आपको अप्रिसिएशन मिलेगा, उसको आप एंजॉय करना, ठीक है। फिर अगले पड़ाव तक पहुंचना, तब तक नर्वस रहना, फिर वो पड़ाव एंजॉय करना। तो आई थिंक हम उसी नजरिए से आगे चल रहे हैं। यस, और एक्चुअली एक किस्म से विशेष ये आपके एंटरप्रेन्योरशिप की कहानी है। It is like an entrepreneurship project for you, new entrepreneurship. Yes, और आप पैरेलल्स देखो तो इस कहानी में डीमोनेटाइजेशन अनाउंस हो जाता है, हमारे लिए लॉकडाउन अनाउंस हो गया। So many ways बहुत सारे पैरेलल्स इसमें हैं एक तरीके से, and maybe that's what was inspiring हमारे लिए भी एक कहानी बताना कि as young entrepreneurs, young people in the business, in film business or any business, हमें इतने सारे situations और challenges के साथ deal करना पड़ता है, और and it is important to take it in a positive way or come above those challenges instead of, you know, giving up. I think it's the one message this film gives is that, you know, in the face of any kind of challenge, the undying spirit that an entrepreneur has and needs to have to, you know, go a long way. So that's what we hope. We will be starting the journey with this film and be talking to you for many more projects going forward. I'm sure. और आखिरी सवाल अर्श और ऋषभ आपसे जानना चाहूंगा, अमोल पराशर के बारे में तो आप लोगों ने बताया, बाकी जो मेन एक्टर्स है उनको किस प्रकार से साइन किया, वर दे द फर्स्ट चॉइसेस, अगर शॉर्ट में बता सके तो एक्चुअली कुमार जी, वी वर रियली लकी विद द कास्टिंग ऑफ दिस फिल्म, क्योंकि अभी वो आई मीन उसका योगदान आर्श को जाता है, विशेष को जाता है, शायद थोड़ा मुझे भी जाता है कि हमने थोड़े मजेदार कैरेक्टर लिखे हैं, यू नो, फिल्म में, एटलीस्ट हमारे नजरिए में। तो वो कई जब भी हम, क्योंकि वो कैरेक्टर में वो कलर था, वो यू नो हर कैरेक्टर का एक अच्छा ग्राफ हम दे पाए फिल्म में, तो जिससे भी बात हुई उनको लगा कि हाँ भाई, मेरा 4 सीन का रोल है, उसमें पूरा ग्राफ आ रहा है, मेन प्लॉट से मैं जुड़ा हुआ हूँ, तो उस तरीके से कास्टिंग हमारी बहुत स्मूथली गई है,
यू नो इवन गुलशन जी से हम बस एक बार मिले हैं, उन्होंने बोला हाँ हम करेंगे आपकी फिल्म, बताइए, बहुत मजा आया सुन के, आप बोलिए चलिए शुरू करते हैं। तो उन्होंने कितना सपोर्ट किया और गाइड किया हमको। क्योंकि मैं बोलूँगा कि छोटे छोटे सीन्स में अर्श और ऋषभ ने पर्टिकुलरली स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स में इन लोग की कंट्रीब्यूशन रही है, बट उनने हर छोटे सीन में हर कैरेक्टर का जो एक रोल है पिक्चर में सबको बहुत अच्छी डिटेल में और नुआंस और सब में लिखा है। तो जब भी हम लोग ने किसी से बात किया और बोला ये कैरेक्टर, देयर वाज अ टाइम के some actors were like, can I play that other character? तो जिसका रोल छोटा भी हो सकता है, क्योंकि and I think that was a very rewarding experience when हम narrate कर रहे थे, और क्योंकि एक रियल लाइफ इवेंट के ऊपर ये बेसिस है पिक्चर का, तो इन्होंने ये भी किया है कि हर कैरेक्टर का एक पर्सपेक्टिव है जो वो इवेंट से कनेक्टेड है। तो टिपिकल स्ट्रीम में एक प्रोटैगनिस्ट का ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है, बट सबका पॉइंट ऑफ व्यू एक मल्टी स्ट्रीम के हाउ दिस इवेंट एवरीवन लुक्ड एंड मैनेज्ड देयर लाइव्स इन दिस इवेंट। सो उस तरीके से अच्छा हमें एक कास्ट और क्रू इसके साथ है। चलिए, आपने कहा कि ऐसे में रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस लगा हमको। मेरी दुआ यही है कि रिलीज होने पर भी उतना ही रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो, या यूं कहिए उससे भी ज्यादा रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस हो, एंड ट्रू टू इट्स टाइटल कैश की बारिश हो आप तीनों पर और पूरे टीम पर। इसी दुआ के साथ आपसे विदा लूंगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। तो दोस्तों, ये थी टीम कैश की, द मेन बिहाइंड कैश, द मेन बिहाइंड द कैमरास। और कैसा लगा आपको हमारा इंटरव्यू? कमेंट सेक्शन में जाकर अपने कमेंट जरूर पोस्ट कीजिएगा, एंड कैश देखने के बाद कमेंट्स द्वारा हमें यह भी बताइएगा कि आपको कैश कैसी लगी, और कैश में सबसे बेहतरीन काम किसका लगा, सबसे बेहतरीन चीज क्या लगी। थैंक यू, शुक्रिया।